किसी किसी फिल्म की जो राइटिंग होती है इतनी खूबसूरत होती है कि अगर आप एक ड्रीमर हैं, एन आर्टिस्ट या किसी भी प्रोफेशन के, जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, तो वो आपके जहन में बस जाती है। अब ये किस फिल्म की राइटिंग है और किन्होंने लिखा है बताओ। टैलेंट इज ए करेंसी। किसी उल्लू के पट्टे ने एसी वाले रूम में बैठ कर लिख दिया कि काबिल बनो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, और ये दुकान पर खड़ा रहता है सक्सेस की ट्रॉफी जहाँ मिल रही होती है, और पीछे से कोई कम टैलेंटेड बंदा आता है और इसके जूत मारता है पहले मुंह पे और कहता है चल साइड हो, मुझे सक्सेस की ट्रॉफी लेनी है। और इस साइड में ना खड़ा रहता है पूरे प्राउड के साथ कि मैं तो काबिल हूँ, मेरे पास तो ट्रॉफी एक दिन खुद ही आएगी। और ये जो क्यूट क्यूट होते हैं ना लड़के, ये ऐसे खड़े रहते हैं। मैं भी इन्हीं की कतार में था कभी। बाद में समझ में आया कि सिर्फ काबिल बनना और टैलेंटेड होना और हार्ड वर्किंग होना ही आपको सक्सेस दे देगा, नहीं। और सक्सेस क्या है कि आप संपूर्ण रूप से किसी भी विधा में जब होते हैं, उससे आपका घर चले, आपका लाइफस्टाइल हो, हर तरीके से आपको खुशी मिले उस काम से। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, तुम क्या मानते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और सीरियसली आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है खुद की लाइफ की, जो कि होनी भी चाहिए, आई रिस्पेक्ट दैट। बट रिमेंबर वन थिंग, भगत सिंह वॉज ए रिबेलियन, और उन्होंने क्रांति करी, उन्होंने लड़ाई करी, इसलिए आज़ादी मिली। आज़ादी परोसी नहीं गई हमको, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक कि छीनना ही पड़ता है। किसी सही इंसान का बुरा मत करो, लेकिन बुरों के साथ बुरा करना ही पड़ेगा। आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी। आप बहुत अच्छी रिच फैमिली से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सो टैलेंटेड हार्ड वर्किंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के मुंबई के वर्सोवा में पत्थर फेंकोगे, 3 4 ऑस्कर विनर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेवकूफ़ नहीं है लोग अपना बड़ा बड़ा घर, अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ कर यहाँ रह रहे हैं। तो टैलेंटेड बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है। जो क्रैक करता है वही समझ पाता है कामयाबी क्या, और दुनिया उनको सलाम करती है। एंड कौन क्रैक करता है? जिनका लक अच्छा होता है। और लक कैसे बनता है पता है? घिस घिस के। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। सोते वक्त ना आपकी आंखें मोटी हो जानी चाहिए, सोने से पहले नींद भरी होनी चाहिए आंखों में, इतना काम करो। पागल हो जाओ, दिन में खाली मत बैठो, बेवकूफ़ हो। बात को समझो, मेहनत करो बहुत ज़्यादा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी गर्मी में मेरा शूट करने का ही मन नहीं कर रहा है। मतलब 12 घंटे की शिफ्ट होती है, मिनिमम 8 घंटे की शिफ्ट होती है। वैनिटी आपको मिल जाती है, बट टेक्स होते हैं वो इतना सफोकेटेड, वो ट्रैवल, आना जाना। इट्स नॉट अबाउट मनी यार हर वक्त। और आई एम फीलिंग लो यार, अभी दवाई लेकर आया हूँ, पता है शाम के 5:30 समथिंग हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, खाना खाने नहीं हो रहा है। ORS डॉक्टर ने दिया है, मतलब वो सुबह सुबह वर्कआउट वर्कआउट किया था, फिर भी उसका पता नहीं क्या डिहाइड्रेशन बन गया। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं कि अभी एक एक सौ, हाँ, 2 2 3 3 बार नहाना पड़ रहा है मुंबई में, पता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है, किसी ने फायरिंग वगैरह कर दी। खैर, उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, पर इट्स नॉट अबाउट किसी और के बारे में। इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट आवर सेफ्टी, इट्स अबाउट आवर कंट्री, इट्स अबाउट आवर प्राइड, जिसको हम लेके घूमते हैं कि हमारा प्राइड है। तो आपको आवाज़ उठाना भी सीखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है यार। मतलब बड़ी हिम्मत की बात होती है जो लोग ना जैसे तैसे अपना जुगाड़ पाने करके बाहर जाके काम करके और अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं और ड्रीम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ही कहने। अब यहाँ पर देखो, अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए मुंबई तो आ गया हूँ, लेकिन लाइफस्टाइल ज़ीरो। पैसे की तंगी, साथ में पीजी एज ए मिल के रहना, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ लिविंग नहीं है, फ्रीडम ऑफ, मतलब किसी भी तरह का अभी भी संघर्ष चल रहा है। बट फिर भी हम टिके हुए हैं। ये इतना आसान नहीं होता, 10 10 15 15 साल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ हम जाएंगे और कर लेंगे। इट्स नॉट अबाउट काम पाना, इट्स अबाउट सर्वाइवल, टिके रहना, वो ज़रूरी होता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, इतनी गर्मी है ना, इतना चिड़चिड़ापन हो रखा है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रखा है। और ऊपर से फिर जब शूट की पेमेंट मांगने के लिए आपको भिखारियों की तरह सिलेवरी वाली फील कराई जाती है ना, आपको दिलाया जाता है एहसास कि आप बार बार पेमेंट मांग रहे हो। मेरी इसलिए लड़ाई भी हो जाती है काफ़ी कास्टिंग वालों से, दोबारा मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ। होगा ना, क्या करे भाई, पंगा भाई, पंगा तो होगा। और फिर ना एक्टर बुरा बन जाता है कि एक्टर गाली गलौज कर रहा है। भाई क्या करे, आपने शूट दिया, हमने शूट किया, पेमेंट की डेट है, उसके 2 दिन बाद एक्टर मैसेज करता है कि पेमेंट कर दो, फिर उसके 4 दिन तक आप लटकाते हो, फिर आर्टिस्ट रिक्वेस्ट करता है कि पेमेंट दे दो, उसके बाद भी आप कहते हो कि पेशेंस रखो। तो भाई वो आपको थप्पड़ भी लगाएगा, गाली गलौज तो छोड़ो, है ना, आपका सिर भी फोड़ेगा।
फिर आप ढूंढते रहना उसको, तो क्या करें, बदतमीजी करनी पड़ती है, क्योंकि पाप सहना भी पाप है। ठीक है, और आज के टाइम में जो जवाब नहीं देता, गीता में भी लिखा है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको टिट फॉर टैट करो, नहीं तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना आपके साथ, ये उनकी बेइज्जती है। तो जवाब देना ज़रूरी होता है ऐसे घटिया लोगों को। सो फील प्राउड। और ऐसे बहुत आएंगे यार, अभी बहुत आएंगे। 5-6 तो मेरा इतने पंगे हो चुके हैं, पेमेंट नहीं देते, 5-6 दिन तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं एम ही बोल रहा हूँ, प्रूफ दिखा सकता हूँ इस चीज़ के, स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि मैं कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कितनी, मतलब उनको मिन्नतें करता हूँ, तो बाद में फिर भड़कूंगा भी ना, फिर भाई पैसे नहीं मिलेंगे टाइम पे, तो क्या करें, करना पड़ता है।